उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले का एक छोटा सा गांव अचानक पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गया। लोग खेतों में, दुकानों पर, चौपालों पर हर जगह केवल एक ही बात कर रहे थे। दो बहनों ने ऐसा कदम उठा लिया जिस पर यकीन करना आसान नहीं। यह कहानी केवल बहनों के फैसलों की नहीं है, बल्कि उस पूरे सामाजिक ढांचे की है जिसमें रिश्ते, मर्यादा, बच्चों का भविष्य और परिवार की इज्जत सब उलझकर रह गए। करीब 10 साल पहले गांव के ही एक परिवार में पिता ने अपनी दोनों बेटियों की शादी धूमधाम से अलग-अलग घरों में की थी। शादी पूरे रीति रिवाज और परंपराओं के साथ हुई थी। बड़ी बेटी ससुराल चली गई, छोटी बेटी भी अपने घर चली गई। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। दोनों बहनें अपने अपने घरों में डल गई। धीरे धीरे उनके बच्चे हुए। बड़ी बहन के 3 बच्चे थे और छोटी बहन के 2। देखने में दोनों की गृहस्थी ठीक लगती थी। माँ बाप को लगता था कि बेटियां खुश हैं और उनकी दुनिया अब अपने अपने परिवारों में बस गई है। लेकिन अक्सर जो बाहर से खुशहाल दिखता है, भीतर से वैसा नहीं होता। समय के साथ छोटी बहन की नजरें अपने जीजा पर टिकने लगी। जीजा साली का रिश्ता भारतीय परिवारों में बहुत खास माना जाता है। हंसी मजाक, अपनापन और एक तरह की सहज नजदीकी। लेकिन यह नजदीकी धीरे धीरे ऐसी हद तक बढ़ गई कि रिश्तों की सारी सीमाएं टूटने लगी। छोटी बहन अपने जीजा से प्रेम करने लगी और जीजा भी उसके आकर्षण में बंधता चला गया। यह बात किसी ने सोची भी नहीं थी कि यह रिश्ता, जो केवल मजाक और अपनत्व का प्रतीक होता है, एक दिन जीवन साथी बनाने तक जा पहुंचेगा। लगभग 7 महीने दोनों ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे परिवार की नींद वहिला दी। छोटी बहन ने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया और अपने जीजा के साथ घर से भाग गई। दोनों ने विवाह कर लिया और खुले तौर पर एक दूसरे के साथ रहने लगे। यह खबर जब गांव में फैली तो हर कोई दंग रह गया। लेकिन असली तूफान तब आया जब बड़ी बहन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। अपने पति को खोने के दर्द और अपमान ने बड़ी बहन को भीतर तक तोड़ दिया। उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने भी चौंकाने वाला कदम उठाया। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन के पति को अपने पास रख लिया और उसके साथ रहना शुरू कर दिया। अब तस्वीर बिल्कुल उलझ चुकी थी। छोटी बहन अपने जीजा के साथ रह रही थी और बड़ी बहन अपने साले के साथ। लोग अवाक रह गए। गांव में किसी ने ऐसी अदला बदली की कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा झटका तब लगा जब बच्चों की अदला बदली हुई। बड़ी बहन ने अपने 3 बच्चों को छोटी बहन को सौंप दिया और बदले में बच्चों को बड़ी बहन के पास छोड़ दिया। अब 3 बच्चे अपनी मौसी के पास रहे और 2 बच्चे अपनी मौसी के पास। जिन बच्चों ने जन्म से अपनी मां का चेहरा, उसकी आवाज और उसका स्नेह जाना था, उन्हें अचानक दूसरी मां की गोद में डाल दिया गया। यह दृश्य हर किसी को बेचैन कर देने वाला था। बच्चों के मासूम जीवन को इस उलझे हुए फैसले ने पूरी तरह बदल दिया। शुरुआत में मायके वाले इस पूरे मामले से अनजान थे, लेकिन सच्चा ज्यादा दिनों तक छुपा नहीं रहता। जब छोटी बहन अपने नेपति यानी अपने जीजा को लेकर मायके आई तो पूरा मामला खुल गया। पिता ने यह सब देखा तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने अपनी बेटी को कड़े शब्दों में फटकार लगाई और उसे था उसके पति को घर से बाहर निकाल दिया। पिता के लिए यह केवल बेटी का निजी मामला नहीं था, बल्कि परिवार की इज्जत और समाज में प्रतिष्ठा का सवाल था। इस पूरे घटनाक्रम पर गामा तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगीं। कुछ लोग इसे नैतिक पतन का उदाहरण बताते हुए कह रहे थे कि यह परिवार और समाज की मर्यादा के खिलाफ है। उनका कहना था कि बहनों ने अपने खून के रिश्ते को दागदार कर दिया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो इसे प्रेम की परिणति मान रहे थे। उनके मुताबिक जब लोग प्रेम करते हैं तो समाज की दीवारें उन्हें रोक नहीं सकती। लेकिन ज्यादातर लोग बच्चों की हालत पर सहानुभूति जता रहे थे। उनका कहना था कि पति पत्नी चाहे जैसे फैसले ले ले, पर बच्चों को इस तरह की अदला बदली का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी गलती है। अब तक किसी भी पक्ष ने पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई है। शायद परिवार थाने कचहरी की दहलीज पर जाने से डर रहा है, क्योंकि वहां जाने का मतलब है कि यह मामला और ज्यादा सार्वजनिक हो जाएगा। समाज में बदनामी बढ़ेगी और बच्चे और भी अधिक पीड़ित होंगे। लेकिन गांव की चौपालों पर यह चर्चा थम नहीं रही। कोई कहता है यह एक परिवार का निजी मामला है, तो कोई कहता है कि यह समाज की जड़ों को हिला देने वाली घटना है। सबसे बड़ी चिंता अब उन बच्चों की है जिन बच्चों को उनकी वास्तविक मां से अलग कर दिया गया। वे भविष्य में जब ये सच्चाई जानेंगे तो उनकी मानसिक स्थिति कैसी होगी? क्या वे अपनी मां को माफ कर पाएंगे? क्या वे अपने मौजूदा माहौल को स्वीकार कर पाएंगे? समाज से मिलने वाले तानों का सामना कैसे करेंगे? ये सब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आज किसी के पास नहीं। बच्चों की मासूमियत को इस अदला बदली ने सबसे गहरी चोट दी है। गांव के बुजुर्ग इस घटना को परिवार और परंपराओं की हार मानते हैं। उनका कहना है कि शादी केवल 2 लोगों का बंधन नहीं है, बल्कि 2 परिवारों का मेल है। इसमें त्याग,
जिम्मेदारी और मर्यादा की आवश्यकता होती है। अगर लोग केवल अपनी इच्छाओं और आकर्षणों के आधार पर रिश्ते तोड़ने और नए बनाने लगेंगे, तो समाज का संतुलन बिगड़ जाएगा। वहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं कि शायद दोनों बहनों ने अपने अपने पति के साथ कभी सच्चा अपनापन महसूस ही नहीं किया और इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, परिणाम बच्चों के भविष्य पर भारी पड़ा है। ये बच्चे अब अपनी असली मां की गोद से दूर हैं और मौसी की देखभाल में पल रहे हैं। आने वाले वर्षों में उनकी पहचान का संकट सबसे बड़ा होगा। जब वे स्कूल जाएंगे, दोस्त बनाएंगे और समाज में बढ़ेंगे, तब यह सवाल उनका पीछा करेगा कि उनकी असली मां कौन है और उन्हें क्यों छोड़ा गया। कानूनी दृष्टि से भी यह मामला आसान नहीं है। यदि कभी यह विवाद अदालत तक गया, तो सबसे मुश्किल प्रश्न होगा कि बच्चों का अभिभावक कौन है। वह मां जिसने उन्हें जन्म दिया या वह मौसी जो अब उनकी देखभाल कर रही है। अदालत बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखकर फैसला करेगी, लेकिन जो घाव बच्चों के दिल पर लग चुके होंगे, वे किसी भी कानूनी आदेश से नहीं भर पाएंगे। गांव में अब लोग अपने अपने परिवारों को लेकर सतर्क हो गए हैं। बहनों की यह कहानी दूसरों के लिए चेतावनी बन चुकी है। परिवार अब रिश्तों पर और अधिक नजर रखने लगे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं ऐसी घटना दोबारा उनके घरों में न घट जाए। यह मामला अब एक मिसाल बन गया है, पर यह मिसाल सकारात्मक नहीं, बल्कि भय और शर्मिंदगी की मिसाल है। आज दोनों बहनें अपने अपने नए पतियों और बदले हुए बच्चों के साथ रह रही हैं। बाहर से देखकर लग सकता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी नए सिरे से बसा ली है, लेकिन समाज की नजरें अब भी उनका पीछा कर रही हैं। लोग उन्हें इज्जत की नजर से नहीं देखते, बल्कि हंसी और तानों का विषय बना देते हैं। बच्चे भी इस बोझ से अछूते नहीं रह पाएंगे। उनका बचपन, उनकी पढ़ाई और उनकी दोस्ती सब इस घटना से प्रभावित होंगे। ललितपुर की यह घटना केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक सबक है। रिश्तों को निभाने के लिए त्याग, मर्यादा और जिम्मेदारी जरूरी है। जब रिश्ते केवल आकर्षण और व्यक्तिगत इच्छाओं के आधार पर तोड़े मरोड़े जाते हैं, तो परिणाम ऐसा ही होता है। परिवार बिखरते हैं, बच्चे टूटते हैं और समाज सवालों से घिर जाता है। ये घटना आने वाली पीढ़ियों के लिए चेतावनी है कि रिश्तों की जड़ें केवल प्यार से नहीं, बल्कि विश्वास, धैर्य और जिम्मेदारी से मजबूत होती हैं। जब इन मूल्यों की अनदेखी की जाती है, तो खून के रिश्ते भी टूट जाते हैं और बच्चों का बचपन सबसे बड़ा शिकार बन जाता है। दोस्तों, इस घटना को हमने आप तक इसलिए पहुंचाया है ताकि आप जागरूक हो सके और सही जानकारी पा सकें। अगर आपको ये सच्ची कहानी पसंद आई हो, तो हमारे YouTube चैनल सोनू अग्रवाल सफार को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमें और ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।